तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग्या ने यूहाओ को अपना सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर किया था, जिसपे यूहाओ ने हाँ कर दिया था। और पहली बार 7 श्रेक एकेडमी को देख यूहाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे का एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो तीनों श्रेक सिटी पहुंच गए थे और तांग्या यहाँ पर ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि तभी पीछे से यूहाओ और वूही भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों की तो सांसें फूल चुकी थी। जिसपे तांग्या कहती है कि तुम दोनों इतने स्लो क्यों चलते हो, जिसपे यूहाओ कहता है कि हम दोनों स्लो नहीं चलते बल्कि तुम ज्यादा फास्ट चलती हो। और फिर वो लोग श्रेक सिटी पहुंच जाते हैं, जिसपे तांग्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसपे तांग्या यूहाओ को बताते हुए कहती है कि तुम्हें श्रेक एकेडमी को ही ज्वाइन करना है। जिसपे यूहाओ अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं श्रेक एकेडमी को देख रहा हूँ और ये पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट एकेडमी है और अब मैं इस एकेडमी का डिसाइबल बनने वाला हूँ। और ये कहते हुए यूहाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी तान्या यूहाओ से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, तुम्हें मेरे तांग्स क्लैन की तरफ से फ्री एडमिशन मिलेगा, जिसपे श्रेक एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन फ्री में हो जाएगा। जिसपे यूहाओ कहता है कि फ्री में एडमिशन कैसे और क्यों। जिसपे तांग्या बताती है कि हमारे तांग्स क्लैन और श्रेक एकेडमी के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि श्रेक एकेडमी के जितने भी डिसाइबल्स ग्रेजुएट होते थे वो हमारे तांग सेक्ट को ही ज्वाइन किया करते थे, इसीलिए हमारे बीच में अच्छे रिलेशन है। और इसी कारण हर साल हमारे तांग्स क्लैन को फ्री में एडमिशन कोटा मिलता है और इसी कारण मैं तुम्हारा एडमिशन भी फ्री में कराऊंगी, क्योंकि तुम भी अब तांग्स क्लैन के मेंबर बन चुके हो। और ये सुन यूहाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी तान्या यूहाओ को एक बेल्ट गिफ्ट के तौर पर दे देती है, जिसे लेकर यूहाओ तांग्या को थैंक्स कहने लगता है। और तांग्या कहती है अब हमें श्रेक एकेडमी की तरफ चलना चाहिए। कि तभी यूहाओ देखता है कि चारों तरफ सोल गाइड्स बड़े पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, सोल गाइड्स असल में मशीन्स को कहते हैं, जिसे मिस्टर वू ही बताते हैं कि हाँ हमारे सिटी में दुनिया के सबसे एडवांस मशीन्स मौजूद हैं। जिसपे यूहाओ कहता है कि हाँ मैं जिस जगह रहता था वहाँ पर भी सोल गाइड्स मौजूद थे, पर वो इतने ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं थे। और फिर वो लोग बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं कि तभी मिस्टर वू ही यूहाओ को लड़ाई के बारे में बताने लगते हैं, कैसे आज से 4000 साल पहले किस तरह सन मून एम्पायर ने डोलुओ कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एक वॉर छिड़ गई थी। पहले तो दोनों एम्पायर तांगसेन के द्वारा बनाए गए सीक्रेट वेपन्स का यूज किया करते थे। फिर समय के साथ सोल गाइड्स का इन्वेंशन हुआ, जिसपे तांग्या कहती है कि सोल गाइड्स तांगसेन के सीक्रेट वेपन्स की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तांग्स क्लैन के पास कुछ ऐसे वेपन्स अभी भी मौजूद हैं जो कि किसी गॉड लेवल के बंदे को भी मार सकते हैं। जिसपे मिस्टर वू ही बोलते हैं कि तांग्या कभी भी सोल गाइड्स को नहीं अपनाएगी। और दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग चाहे कितने भी एडवांस लेवल के वेपन को तैयार कर लें, लेकिन वो तांगसेन के द्वारा बनाए गए हिडन वेपन्स का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर तांग्या कहती है कि अफसोस की बात तो ये है कि अब हम उन वेपन्स को तैयार नहीं कर सकते, उन्हें केवल हमारे एंसेस्टर तांगसेन ही बना सकते थे। अब किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो तांगसेन के जैसे हिडन वेपन्स को तैयार कर सकें। और फिर तांग्या बताती है कि हमारे तांग सेक्ट के पास हिडन वेपन्स की कमी हो गई थी और वॉर के दौरान सन मून एम्पायर हमें सप्रेस कर पाया, लेकिन हमारे श्रेक एकेडमी के जो पिछले हेडमास्टर थे उन्होंने अपने साथ 60 पावरफुल सोल मास्टर को मिलाया और एक पावरफुल टीम बनाई और उसकी हेल्प से उन्होंने सन मून एम्पायर की आर्मी को नष्ट कर दिया। और फिर उन्होंने श्रेक एकेडमी को सारे कॉन्टिनेंट से अलग बनाया। और तांग्या बताती है कि इसी इंसिडेंट की वजह से हमारे सेक्ट की इज्जत कम हो गई है, क्योंकि हमारे नॉर्मल हिडन वेपन्स उन एडवांस लेवल के सोल गाइड्स की बराबरी नहीं कर पाए। और इधर मिस्टर वू ही बताते हैं कि ये सोल गाइड्स हमारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो इसका यूज करके किसी भी टाइप की एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। जैसा पहले अगर किसी सोल मास्टर के पास अगर फायर की एनर्जी हुआ करती थी तो वो केवल फायर की एनर्जी को ही रिलीज कर पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जब से ये सोल गाइड्स आ चुके हैं, अब एक सोल मास्टर किसी भी तरह की एनर्जी को रिलीज कर सकता है। अगर वो चाहे तो फायर का यूज कर सकता है और अगर वो चाहे तो आइस की पावर को भी यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ यूहाओ देखता है कि एक आदमी अपनी आइस की पावर का यूज करके फायर जनरेट कर रहा था। ये देख यूहाओ को भी सोल गाइड्स के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह ये काम करते हैं। और मिस्टर वू ही बताते हैं कि हमारे एकेडमी के अंदर एक ऐसी क्लास मौजूद है जिसे हम नोबल क्लास कहते हैं, जिन्होंने सोल गाइड्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है, जो कि पुराने लोगों की तरह कल्टीवेशन करते हैं। कि तभी यूहाओ पूछता है कि और बाकी के लोगों ने सोल गाइड्स को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। जिसपे मिस्टर वू ही बताते हैं कि ये सब उन्होंने केवल अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि केवल थोड़ी सी ही सोल एनर्जी का यूज करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि तांग्या इन सोल गाइड्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और कहता है कि क्या सोल गाइड्स और हिडन वेपन्स को कंपेयर करना सही है या गलत। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहले से एक जूनियर डिसाइबल उनका वेट कर रहा था। कि तभी मिस्टर वू ही कहते हैं कि
इससे मिलो, ये है हमारा नया फ्रेंड यूहाओ, और अब ये तांग्स क्लैन का एक नया मेंबर भी है, और हम यूहाओ का श्रेक एकेडमी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जिसपे वो जूनियर डिसाइबल बड़ी ही रेस्पेक्ट के साथ उन लोगों को ले जाने लगता है, जिसे देख यूहाओ अपने मन में सोचने लगता है कि मिस्टर वूही की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इज्जत है, और वो श्रेक एकेडमी के अंदर जाने लगता है। और अंदर से श्रेक एकेडमी सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर 7 श्रेक डेविल्स की स्टैचूज को, जो कि बड़ी ही शानदार तरीके से बनी हुई थी। और अब मिस्टर वूही यूहाओ को 7 श्रेक डेविल्स का इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं, और सबसे पहले वो मिस्टर दाई के बारे में बताते हैं कि इनका नाम मिस्टर दाई है और इनको गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। और ये सब सुन यूहाओ अपने मन में कहता है कि इनके बारे में तो मैंने सुन रखा है, ये तो हमारी फैमिली के एंसेस्टर हैं और मैं इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कि तभी उसको याद आता है कि उसने तो अपनी दाई फैमिली को पूरी तरह छोड़ दिया है, और अपने आप को कहता है कि इनका मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। कि तभी मिस्टर वूही बाकी के बचे लोगों का इंट्रोडक्शन कराने लगता है और कहता है कि ये सातों के साथ गॉड्स बन चुके थे, और सबसे अलग है इनका लीडर यानी कि तांगसेन, जो कि असुरा गॉड के साथ साथ सी गॉड भी था। और यूहाओ तांगसेन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और उसके दिल में तांगसेन के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। और फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं, और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद उनको 3 स्टैचूज और दिखाई देती हैं, जिन्हें देख मिस्टर वूही बताते हैं कि ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने श्रेक एकेडमी की नींव रखी थी। और फिर उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराने के बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं, और फिर मिस्टर वूही बताते हैं कि हमारे एकेडमी के अंदर 2 ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला ब्रांच है सोल मास्टर ब्रांच, और दूसरा जो ब्रांच है उसका नाम है सोल गाइडेंस ब्रांच। और मिस्टर वूही बताते हैं कि श्रेक एकेडमी 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें एक है आउटर एकेडमी और दूसरी है इनर एकेडमी। और अभी तक हम केवल आउटर श्रेक एकेडमी में मौजूद हैं, और इनर एकेडमी में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने में एक एग्जाम होता है। अगर तुम उस एग्जाम को क्लियर कर देते हो तो तुम इनर एकेडमी में जा सकते हो। और मिस्टर वूही बताते हैं कि मैं और तांग्या भी अभी तक केवल आउटर श्रेक एकेडमी के ही डिसाइबल हैं, और मैं भी इनर श्रेक एकेडमी के अंदर जाना चाहता हूँ। जिसे सुन यूहाओ बड़ा ही हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आप दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तब भी आप आउटर श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो आखिर इनर श्रेक एकेडमी के डिसाइबल कितने पावरफुल होते हैं। जिसपे मिस्टर वूही बताते हैं कि इनर श्रेक एकेडमी का डिसाइबल बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, 10 लाख लोगों में से केवल एक ही बंदा इनर एकेडमी का स्टूडेंट बन पाता है। और मिस्टर वूही बताते हैं कि मैंने एक बार सींदा फॉरेस्ट में एक इनर एकेडमी के डिसाइबल को देखा था, जिसने अपनी पावर्स का यूज करके एक साथ 3 बीस्ट को हराया था और उनको मार डाला था। और ऐसी बातें करते हुए वो लोग सोल गाइडेंस के डिपार्टमेंट तक पहुंच गए थे, और इधर उस जूनियर डिसाइबल ने सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी, और साथ में उसने यूहाओ को यूनिफॉर्म ड्रेस भी दे दी थी। और फिर मिस्टर वूही बताते हैं कि 3 दिन बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अभी के लिए तुम हॉस्टल में रह सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर दिया है और तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। और तो और हमने तुम्हारी फर्स्ट ईयर की फीस भी जमा कर दी है, लेकिन आगे से तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठानी होगी। जिसपे यूहाओ मिस्टर वूही को थैंक्स कहता है, और फिर मिस्टर वूही कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि मुझे और तांग्या को अब चलना होगा। और इधर तांग्या टीचर्स की लिस्ट चेक करने लगती है, और उसको पता चलता है कि यूहाओ को पढ़ाने वाली मिसेस जाओ हैं। और ये देख तांग्या को अभी से यूहाओ की फिक्र होने लगती है, क्योंकि मिसेस जाओ एक प्योर डेविल टीचर हैं, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और खतरनाक हैं। और फिर हम यूहाओ को देखते हैं, जो कि अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है, कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिससे यूहाओ ग्रीट करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा, आप मुझे बता सकते हो कि रूम नंबर 201 कहाँ पर है। और वो ओल्ड मैन यूहाओ को बताता है कि 2nd फ्लोर का 1st रूम। और इधर यूहाओ का व्यवहार देख वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और इधर यूहाओ अपने रूम में जाने लगता है, जहाँ पर उसका बैच उस गेट को एक्टिवेट कर देता है, और वो गेट ओपन हो जाता है, और अब वो रूम के अंदर आ जाता है। और यूहाओ को वो जगह बहुत ही अच्छी लगती है, और यूहाओ यहाँ पर आकर तो काफी खुश हो जाता है। और इधर वो खिड़की में से इनर एकेडमी को देखने लगता है, और तभी उसको मिस्टर वूही की बात याद आ जाती है कि उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिर यूहाओ जुआनतीन स्ट्राइक टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि उससे उसकी मेरेडियन ओपन हो रही थी। और तभी तियानमिंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये टेक्निक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रांग हो चुकी है, और साथ ही तुम्हारी पर्पल डीमन आई और स्पिरिचुअल आई काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर तुम इन दोनों आइज को कंबाइन कर दोगे, तुम इससे कई ज्यादा टेक्निक्स को बना सकते हो, और वो तुम्हारी कई ज्यादा हेल्प करेंगी। कि तभी तियानमिंग कहने लगता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। जिसपे यूहाओ कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कैसे जगाऊंगा। जिसपे तियानमिंग कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम्हारी जान खतरे में होगी तो मैं तुरंत ही तुम्हें बचा लूंगा। और ऐसा कहते ही वो सो जाता है। और इधर यूहाओ को कल्टीवेशन करते करते शाम हो चुकी थी,
और अब उसको बहुत तेज भूख लगने लगती है और वो अपनी ड्रेस पहनकर जाने लगता है कि तभी उसको पता चलता है कि उसके पास तो बहुत कम सिल्वर कॉइन्स हैं जिनसे वो ज्यादा कुछ खाने को नहीं ले सकता। और फिर वो थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद बाहर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर वूही ने मेरा एडमिशन तो करा दिया, लेकिन क्लासेस करने के बाद मुझे अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब करनी होगी जिससे कि मैं अपने लिए कुछ पैसे कमा लूंगा। और फिर यूहाओ अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसके रूम की लाइट ओपन है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उसका जो दूसरा रूममेट है वो भी आ चुका है। और यूहाओ बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है और यूहाओ अपने गेट को नॉक कर पाता उससे पहले ही गेट ओपन हो जाता है और हम उसके अंदर से एक खूबसूरत कैरेक्टर को देखते हैं और उसका नाम वांग डोंग होता है। और दोस्तों, इस कैरेक्टर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा और इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।